पिछले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर मुकम्मल किया था। आइए आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। इसे 9 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं मुश्तक का इतलाक। मुश्तक का इतलाक। इससे सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ेंगे हम कि ज्योमेट्री में मुश्तक का इतलाक। इतलाक को आम मानी में इस्तेमाल कैसे कह सकते हैं कि मुश्तक का इस्तेमाल, ज्योमेट्री में मुश्तक का इस्तेमाल। इंग्लिश में इसे कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। So, what is the application of derivative in geometry? Let's see. First कीजिए y बराबर f of x x का मुसलसिल तफाउल है जो कि xy मुस्तवी में मुनहनी को जाहिर करता है। ये जो फंक्शन है y बराबर f of x, ये क्या है? मुनहनी को जाहिर करता है। वो मुनहनी कहां पर वाक़ है? xy मुस्तवी में। ठीक, अब और नुक्ता p x1 y1 मुनहनी पर वाक़ है। ये नुक्ता p x1 y1 मुनहनी पर वाक़ है। इसके बाद जो है तो dy by dx at x1 y1 is equals to f dash of x at x1 y1 मुनहनी के नुक्ता p x1 y1 पर खींचे गए ममास की ढलान को जाहिर करता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। ढलान का जाब्ता है ये। किसके? ममास की ढलान का जाब्ता है। नुक्ता p x1 y1 पर खींचे गए ममास की ढलान क्या होती है? dy by dx at x1 y1 या f dash of x at x1 y1। सो फोर्स कीजिए ममास की ढलान m है, तब m बराबर dy by dx at x1 y। इस तरह से ढलान का जाब्ता मिल गया ममास के। m बराबर dy by dx at x1 y1। ना ममास की मसावत क्या होगी? ममास की मसावत ममास की
मसावत नुक्ता P x1 y1 पर। तो पहले आप इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद हम ममास की मसावत नुक्ता x1 y1 पर देखेंगे या नुक्ता P x1 y1 पर ममास की मसावत देखेंगे। तो आप नोट कर ले इसे। तो किस तरह से ज्योमेट्री में मुश्तरक का इतलाक है, तो इनडायरेक्टली सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको कि मुनहनी ममास की ढलान का ज़ाब्ता डेरिवेटिव होता है dy by dx at x1 y1। यानी नुक्ता P x1 y1 पर खींचे गए ममास की ढलान ये डेरिवेटिव में ज़ाहिर होता है। यानी डेरिवेटिव का इस्तेमाल ढलान मालूम करने के लिए होता है। ठीक है, तो पहले नोट कर ले इसे। नुक्ता P x1 y1 पर ममास की मसावत। ठीक है, तो नुक्ता P x1 y1 और ढलान दी भी है, तो ढलान नुक्ता सूरत खत की मसावत ढलान नुक्ता सूरत में वो इस तरह से आ जाएगी ममास की मसावत y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ढलान है m इंटू x माइनस x1। तो ममास की मसावत क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दैट इज therefore y minus y1 is equals to m की वैल्यू अगर हमने यहाँ रख दी m is equals to dy by dx at x1 y1 into x minus x1। तो इस तरह से ममास की मसावत होगी, ज़ाब्ता हो गया ये इस तरह से y minus y1 आपको dy by dx at x1 y1 निकालना है, यानी ढलान निकलेंगे और उसके बाद x minus x1। ठीक है, इसके बाद जो ममास के साथ अमाद होता है नॉर्मल, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल, दैट इज उर्दू में से कहते हैं अमाद। ये जो खत है नॉर्मल वो ममास पर उमूदन खत होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मुनहनी है, इस पे कोई नुक्ता P x1 y1 वाक़ है, इस पर खींचे गए ममास। ठीक है, ये हो गया ममास। अमाद कौन सा खत होता है? अमाद जो होता है वो ममास पर उमूदन खत होता है। इस तरह से अमाद क्या है फिर? अमाद ममास पर खींचे गए उमूदन खत को अमाद, दैट इज नॉर्मल कहते हैं। ममास नॉर्मल क्या है? ममास पर खींचे गए उमूदन खत को अमाद कहते हैं। इस तरह से उमूदन खत को अमाद कहते हैं ना। फर्ज कीजिए अमाद की ढलान m डैश है, ठीक, तब m डैश बराबर क्या होगा? तो देखिए dy by dx at x1 y1 और उमूदन खत, दो उमूदन खत की ढलानों में ताल्लुक क्या होता है? एक दूसरे के मनफी माकूस होते हैं। मनफी माकूस का मतलब क्या है? अगर बिलफर्ज ममास की ढलान 2 है तो अमाद की ढलान क्या होगी? इसका मनफी माकूस का मतलब होता है कि अगर ये जमा में है तो ये वजन में आएगा और 2 का माकूस होगा 1/2। इसी तरह से अगर ये वजन 2/3 है, ममास की ढलान वजन 2/3 है, तो अमाद की ढलान क्या होगी? इसका मनफी माकूस, ये मनफी है तो ये मुस्बित हो जाएगा और 2/3 का माकूस 3/2। इस तरह से अब इसका माकूस क्या होगा? dy by dx x1 y1 का माकूस होगा 1/,
dy by dx at x1 y1 that is माइनस, ये प्लस में है, देखिए dy by dx प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, और dy by dx at x1 y1 का मार्क कैसा होगा 1 अपॉन dy by dx at x1 y1। तो अमात के ढलान का जाता क्या होगा m डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy by dx at x1 y1। तो ये अमात यानी नॉर्मल का के ढलान का जाता हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नुक्ता P x1 y1 पर अमात की मसावत देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले पहले। ना नुक्ता P x1 y1 पर अमात की मसावत y माइनस y1 और m की जगह क्या आ जाएगा m डैश, अमात की ढलान का ऐसा है m डैश x माइनस x1। Now put the value of m dash y minus y1 is equals to m dash की वैल्यू क्या है minus 1 upon dy by dx at x1 y1 into x minus x1। सिंपल से कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ममास और अमात के ढलान। ममास के ढलान अगर मिल गए तो अमात के ढलान के लिए क्या याद रखेंगे आप, नोट करके लिखिए, ये वर्ड याद रखना है आपको, मनफी मार्कुस, मनफी मार्कुस। मनफी मार्कुस, मनफी मार्कुस को ध्यान में रखने का इस तरह से कि नमाज की मसावत, नमाज के ढलान मालूम है तो अमात की ढलान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर अमात की ढलान मालूम है तो नमाज के ढलान आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या रखना है मनफी मार्कुस। मनफी मार्कुस का मतलब क्या है, अगर नमाज की ढलान मुस्बित है तो अमात की ढलान क्या आएगी मनफी में आएगी, ये मुस्बित है तो मनफी, और 3 है तो इसका मार्कुस 1/3। इस तरह से अब 3 वजह 3/4 है तो ये अमात की ढलान, ये ममास की ढलान, तो ये मनफी है तो ये मुस्बित, 3/4 है तो 4/3। इस तरह से नोट याद रखना है मनफी मार्कुस का मतलब, ठीक है। आइए अब हम एग्जाम्पल हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 की में से एक के साथ हल करेंगे। पहली स्पेशल इस तरह से, नुक्ता 2,4 पर मुननी x की कुवत 3 जमा y की कुवत 3 वजा 9xy इज इक्वल टू 0 के ममास और अमात की मसावत मालूम की। क्या मालूम करना है, ममास और अमात की मसावत मालूम करना है। तो नुक्ता दिया हुआ 2,4 पर, ठीक है। सबसे पहले हल में किस साथ शुरू करते हैं, हल में दिया गया है मुननी की मसावत लिख लेंगे, दिए गए मुननी की मसावत x की कुवत 3 जमा y की कुवत 3 वजा 9xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ममास की मसावत और अमात की मसावत के लिए हमें क्या चाहिए, ढलान मालूम करना है। ममास और अमात के ढलान मालूम करना है। नुक्ता हमें मालूम है, अगर हमने इसे ढलान मालूम कर ली तो ढलान नुक्ता सूरत की मदद से हम ममास और अमात की मसावत मालूम कर देते। तो ढलान मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मालूम करेंगे dy by dx। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इसमें मालूम करेंगे, ठीक है। तो dy by dx मालूम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल 3, x इक्वल 3 का डेरिवेटिव होगा 3x इक्वल 2 अपॉन x इक्वल n का जाता लगेगा d dx ऑफ x की कुवत n, n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे x के n की जगह 3 है तो कुवत ज़रब में आ गई 3, एक कुवत कम हो गई, ठीक है। इसी तरह जमा y की कुवत 3, y की कुवत 3 का जाता किस तरह से होगा, तो डेरिवेटिव किस तरह लेंगे 3y की कुवत 2 into dy by dx, ठीक है। ये इंप्लिसिट फंक्शन की जैसे टाइप के एग्जांपल है,
y की कुवत 3 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 3y की कुवत तो नॉर्मल डेरिवेटिव और इनटू dy बाय dx माइनस 9 जरीब है जैसा कैसा है xy डेरिवेटिव ऑफ xy, तो ये xy जब भी साथ में हो तो क्या लगता है प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन x जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन y जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाई फंक्शन जो ये इंप्लिसिट फंक्शन है, जो भी फंक्शन जिस फंक्शन में x और y साथ में है उसे क्या कहते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। तो नाउ वी विल सिंपलीफाई dy बाय dx मालूम करना है हमें, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे 9 से तरफ देगा तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx माइनस 9 से तरफ देने पे माइनस 9x dy बाय dx माइनस प्लस माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का तरीका याद होना चाहिए, किस तरह करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं y का डेरिवेटिव लेते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं, ठीक है, और x और y साथ में आए तो इस तरह प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और उसके बाद dy बाय dx की टर्म एक तरफ में रखते हैं और बगैर dy बाय dx की टर्म दूसरे तरफ में, तो dy बाय dx की दोनों दो टर्म है ये dy बाय dx की, इसको छोड़ के बाकी जो बगैर dy बाय dx का परफेक्ट हम राइट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे ना। तो पहले सबसे पहले 3y स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, तो 3y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 9x dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब ये तरफ में बदल देंगे तो 9y प्लस 9y माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं dy बाय dx को मुश्तरिक निकालेंगे, ठीक है, तो dy बाय dx को मुश्तरिक निकालने पे क्या बचेगा, dy बाय dx मुश्तरिक निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 9x 3y स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 3x स्क्वायर। ओके, नाउ dy बाय dx का जो मुश्तरिक निकला हिस्सा है उसको तरफाइन बदल देंगे, ये तकसीम में आ जाएगा तो 9y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 9x, इस तरह से। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये 3 मुश्तरिक निकलता नसब हुआ है 3 में से, तो हर रुकन को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हर रुकन को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करने पर हर रुकन को, अब देखिए ना शुमार में जब 3 से तकसीम करें तो ये 3 3 9 यानी 3 बार माइनस 3 से तकसीम करने पर x स्क्वायर बटे में ये 3 से तकसीम करने पर ओनली y स्क्वायर माइनस 3 से तकसीम करने पर 3x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3y माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 3x। तीन से तकसीम करने पर हर रुकन को 3 से हमने तकसीम करें तो ये हमें हासिल हो गया इस तरह से dy बाय dx, ठीक है। अब हम ढलान मालूम करेंगे, therefore नुक्ता 2,4 पर ममास की ढलान m बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नुक्ता 2,4 पर ममास की ढलान किस तरह मालूम करेंगे, तो dy बाय dx की बताइए उसमें x की जगह 2 और y की जगह क्या रख देंगे 4, तो therefore 3 into 4, ओके, ये दिख रहा है आपको, माइनस x की जगह 2 रखेंगे 2 की कुवत 2 अपॉन 4 की कुवत 2 वजा
3 × 2 इस तरह से। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 चौक 12 वधा 2 दूनी 4 बटे 4 चौक 16 वधा 3 दूनी 6। 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे और 16 में से 6 गए तो 10। तो ये 2 से सिंप्लीफाई होता है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इस तरह से m की कीमत कितनी आ गई? therefore m बराबर 4/5। m ढलान आ गए 4/5। अब हम क्या करेंगे? ममास की मसावत मालूम कर लेंगे। तो पहले नोट कर ले। देखिए तरीका किस तरह से याद रखना है आपको। दिए गए घनी की मसावत डिफरेंशिएट करना है, dy/dx मालूम करना है। अब इसमें dy/dx मालूम करने के लिए आपको ये पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन कौन सी किस्म का है। या इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का पैरामीट्रिक फंक्शन है तो पैरामीट्रिक फंक्शन का तरीका लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे और फिर जो नुक्ते की वैल्यूज दी हुई है उसको कीमत रख के m की कीमत मालूम करेंगे। तो m ढलान आ जाएगी ममास की ढलान। अब हम ममास की मसावत मालूम करते हैं। पहले इसको नोट कर लें आप। नुक्ता 2,4 पर ममास की मसावत, ममास की मसावत नुक्ता 2,4 पर ममास की मसावत। पहले हम जाब्ता लिख देंगे y - y1 = m × x - x1। ये ममास की मसावत काम करता है। अब इसमें x1 y1 और m की कीमत रख देंगे। तो अब देख रहे हैं आप नुक्ता 2,4 पर तो x की कीमत कितनी है? 2, x1 की कीमत कितनी है? 2 और y1 की कीमत कितनी है? 4। तो ये हो गया y1 x - 2। ठीक है, अब ये जो m की कीमत है, m की कीमत क्या है? 4/5। तो यहां रख देंगे हम m बराबर 4/5। तो नुक्ता 2,4 पर ममास की मसावत। तो अब इसमें और वजाहत के साथ भी लिख सकते हैं कि नुक्ता 2,4 पर ममास की मसावत जिसकी ढलान 4/5 है। ठीक है, इससे आपको m की कीमत भी सामने आ जाएगी। तो m बराबर 4/5, y1 की कीमत 4, x1 की कीमत 2। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये 5 का तरफेन बदल देंगे तो दूसरे तरफेन में जाके ये ज़रब में आ जाएगा। तो 5 cos में y - 4 = 4 ब्रैकेट में x बटा 2। ठीक है, इस तरह से अब हम दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट को मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए 5 से ज़रब देने पे क्या होगा? 5y - 20, 5 ज़रब y 5y वजा 20 इसी तरह = 4x - 8। 4 को x से मल्टीप्लाई 4x - 8। अब आपको मालूम है सबकी आम मसावत जो होती है पहले x की टर्म बाद में y की टर्म या c बराबर सिफर। इस तरह से तो पहले x की टर्म होना चाहिए तो उसके बाद में y। तो आप क्या करेंगे? y वाली टर्म और मुस्तकिल को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहली टर्म आ जाएगी 4x, इसका तरफेन बदलेंगे जैसे का वैसा, और 5y का तरफेन बदलेंगे तो ये -5y। इसके बाद -8 का तरफेन नहीं बदलेंगे, -8 जैसे का वैसा। इस तरह -20 का तरफेन बदलेंगे तो ये हो जाएगा +20 = 0। तो देखिए पहले x की टर्म बाद में y की टर्म और उसके बाद मुस्तकिल इस तरह से। देयरफॉर लास्ट में 4x - 5y -8 + 20 12 + 12। ठीक है, तो इस तरह से -8 + 20 कितना हो जाएगा? +12। तो 4x - 5y + 12 जो कि मतलूबा ममास की मसावत है, जो कि मतलूबा ममास की मसावत है, जो कि मतलूबा ममास की मसावत है। इस तरह से ममास की मसावत मालूम करेंगे। अब हम इसके बाद अमाद की मसावत मालूम करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लें। अमाद की मसावत मालूम करना है। देयरफॉर नुक्ता 2,4 पर
ममास सॉरी आमाद की ढलान इज इक्वल टू एम डैश इज इक्वल टू अमाद की ढलान कैसे बोलते हैं एम डैश मनफी मार्को ध्यान में रखना। तो ये प्लस में दी हुई अमाद की ढलान क्या दी हुई प्लस में दी हुई है। तो अब अमाद की ढलान क्या होगी माइनस जाएगी और 4/5 का क्या हो जाएगा मार्कोस 5/4 इसे कहते हैं मनफी मार्कोस। तो m बराबर 4/5 है तो m डैश क्या आएगा ये प्लस में है तो माइनस में और 4/5 क्या आएगा 5/4। ठीक है इस तरह से। अब नुक्ता 2,4 पर अमाद की मसावत अब इसकी आम मसावत क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इनटू x माइनस x1। Now put the value of x1, y1 and m dash. So now y minus 4 is equals to m dash की value minus 5/4 x minus 2। x1 की वैल्यू क्या है 2 है और y1 की वैल्यू 4 है m dash की वैल्यू minus 5/4। तो सिमिलरली 4 का ट्रांसफर कर देंगे कैसे 4 को ट्रांसफर करके इधर पे आ जाएगा 4 into y minus 4 is equals to minus 5 into x minus 2। ये चार का देखिए 4 का तरफा बदल के ये दोनों के जरब में आ जाएगा तो y minus 4 को ब्रैकेट में रख के 4 यहाँ लिख देंगे जरब में आ गया -5 जैसे वैसा x minus 2। अब 4 से इनटू मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करने के लिए 4y minus 16 is equals to -5x plus 10। ठीक है तो माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 इसी तरह माइनस प्लस माइनस 5 दर x 5x इस तरह। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें आम मसावत क्या है ax plus by जमा c बराबर c5। लेकिन आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में x की टर्म जो है माइनस में है तो हम क्या करेंगे x की टर्म हमें मुस्बित चाहिए तो क्या करेंगे पूरा ये जो -5x plus 10 जो राइट हैंड साइड में है उसको क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से तरफें कौन सा बदलेगा लेफ्ट तो -5x क्या हो जाएगा +5x में। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो -5x +5x हो जाएगा। 4y का तरफें नहीं बदलेगी तो इसलिए 4y एज इट इज +4y। इसके बाद -16 का तरफें नहीं बदलेगा तो -16 एज इट इज और 10 का तरफें बदलेगा तो -10 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये होगा 5x प्लस 4y -16 -10 is -26 is equals to 0 जो कि मतलूबा अमाद की मसावत है। अमाद की मसावत जो कि मतलब अमाद की मसावत इस तरह से किसी भी मुनानी के नुक्ते पर मकसूद ममास और अमाद की मसावत मालूम करते हैं। ठीक है ये होगा पहले मिसाल नोट कर ले से। आइए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 की मिसाल नंबर 5 नुक्ता π/4 π/2 पर मुनानी x into sin 2y is equals to y cos 2x के ममास और अमाद की मसावत मालूम कीजिए के ममास और अमाद की मसावत मालूम कीजिए। ठीक है ये भी आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है x और y साथ में है। ठीक है तो हम किस तरह हल करेंगे देखिए पांचवी मिसाल को एक्सरसाइज नंबर 4.2 की दिया गया है दिए गए बनाने की मसावत x into sin 2y is equals to y into cos 2x। ठीक है अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ में x और y की टर्म एक साथ आई है x और sin 2y और y और cos 2x
तो दोनों तरफ में क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा मेन मकसद जो है वो ढलान मालूम करना है, और ढलान किस तरह मालूम की जाती है, dy बाय dx की वजह से। तो पहले हम dy बाय dx मालूम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये दो फंक्शन x और y जरूरत में है, तो जब प्रोडक्ट रूल आएगी तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू, again on right hand side first function as it is derivative of second plus second function as it is derivative of first, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, तो x as it is डेरिवेटिव ऑफ sin 2y, ये sin f of x, ये कंपोजिट फंक्शन है, sin f of x कंपोजिट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ sin f of x। तो sin f of x का डेरिवेटिव होता है cos f of x। यहाँ f of x की किरदार कौन अदा कर रहा है, cos f of x 2y है, ठीक है। तो sin f of x cos f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, डेरिवेटिव ऑफ ddx of f of x, that is डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ 2y, ठीक है। ओके, फर्स्ट फंक्शन x as it is and derivative of sin 2y sin f of x cos f of x derivative of f of x प्लस, तो sin 2y जैसा का वैसा, ना डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये sin 2y as it is आएगा इज इक्वल्स टू, नाउ कम टू राइट हैंड साइड, फर्स्ट फंक्शन y as it is डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, अगेन cos f of x, यहां पे क्या है cos f of x, cos f of x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin f of x, माइनस sin f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, यहाँ f of x क्या है 2x है, यहाँ f of x क्या है 2y है, ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ cos f of x माइनस sin f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, तो cos 2x into y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। Now we will take the derivative of 2y and here 2x, ठीक है। तो इस तरह से x cos 2y as it is derivative of 2y is 2 as it is y का डेरिवेटिव dy by dx plus sin 2y is equals to, this is plus minus minus y into sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2, तो डेरिवेटिव ऑफ kx का फॉर्मूला लगाना है, kx का डेरिवेटिव k प्लस cos 2x dy by dx, इस तरह से। हाँ, अब हम dy by dx की टर्म एक तरफ में लेकर आएंगे और बगैर dy by dx की टर्म दूसरे तरफ में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब dy by dx की टर्म याद देख रहे हैं, dy by dx की टर्म इधर लेके जाएंगे, तो x 2x into cos 2y, ठीक है। तो यहाँ दो अमल एक साथ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि अगले स्टेप क्या हमारे dy by dx मुश्तरक निकालना है, तो हम यहाँ ट्रांसफर करने के साथ साथ हम dy by dx मुश्तरक निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम डिटेल में करते हैं, 2x cos 2y dy by dx, ये टर्म, सो लेफ्ट हैंड साइड में हम dy by dx लेकर आएंगे, ये जो टर्म है dy by dx की टर्म इसका ट्रांसफर बदल देंगे, माइनस cos 2x dy by dx is equals to, नाउ अगर dy by dx की टर्म पहले राइट हैंड साइड वाले लिख लीजिए,
माइनस टू वाई साइन 2x और ये जो साइन 2y है इसका तरफ बदल क्या हो जाएगा माइनस साइन 2y इस तरह से dy by dx की टर्म एक तरफ में और बगैर dy by dx की टर्म दूसरे तरफ में आएगी। ओके, अब यहाँ से dy by dx मुझसे निकालेंगे और यहाँ से माइनस साइन मुझसे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है dy by dx मुझसे लिखे और राइट हैंड साइड में माइनस मुझसे लिखे तो dy by dx मुझसे निकालेंगे। यहाँ पे dy by dx मुझसे निकाल दिया हमने तो क्या बचा 2x cos 2y माइनस cos 2x इज इक्वल टू यहाँ माइनस साइन मिस्टेक निकालेंगे तो क्या बचेगा 2y sin 2x प्लस sin 2y तो माइनस साइन मिस्टेक निकालेगा 2y sin 2x प्लस sin 2y इस तरह से। ओके, अब जो मुश्किल निकाले dy by dx का उसका तरफन बदल देंगे तो therefore dy by dx is equals to minus 2y sin 2x plus sin 2y upon 2x into cos 2y minus cos 2x इस तरह से हमने dy by dx मालूम कर दिया। अब dy by dx मालूम करने के बाद अब हम ममास की ढलान मालूम करेंगे। नुक्ता क्या है पाई बाय 4 पाई बाय 2 पर ममास की ढलान m बराबर नुक्ता पाई बाय 4 पाई बाय 2 पर ममास की ढलान m बराबर अब क्या करेंगे हम यहाँ जो dy by dx है इसमें x की जगह पाई बाय 4 रखेंगे और y की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो सबसे पहले हम माइनस की साइन लिख लेते हैं। अब ये 2y 2 into ब्रैकेट में 2y y की कीमत कितनी है पाई बाय 2 y की कीमत कितनी है पाई बाय 2 sin 2x तो यहाँ देख sin 2x है तो sin 2x यहाँ जगह नहीं है तो पहले आप इसे मुकम्मल लिख ले फिर अब हम नुक्ता पाई बाय 4 पाई बाय 2 पर ममास की ढलान मालूम करेंगे। पहले आप इसे नोट कर ले नुक्ता पाई बाय 4 पाई बाय 2 पर ममास की ढलान m बराबर ठीक है m बराबर अब किस तरह मालूम करेंगे यहाँ पर x की जगह पाई बाय 4 रखना है dy by dx में और y की जगह क्या रखेंगे पाई बाय 2 सो माइनस ब्रैकेट में 2 into y is पाई बाय 2 ओके into sin 2x 2 into x की कीमत है पाई बाय 4 2 into पाई बाय 4 प्लस sin 2y sin 2 into y ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन ठीक है। अब नसब दोनों में 2 into x की कीमत कितनी है पाई बाय 4 2 into पाई बाय 4 cos 2y y की कीमत कितनी है पाई बाय 2 माइनस cos 2x x की कीमत कितनी है पाई बाय 4 ओके
इस तरह से n बराबर। अब हम एक एक सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, दोनों आपस में। इसी तरह 2 एक 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। इसी 2 एक 2, 2 दूनी 4, इसी तरह 2 एक 2, 2 एक 2 एक 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये जितना सिंप्लीफाई करने के बाद अब क्या मिलेगा, देखिए तो माइनस ब्रैकेट में, अब आप देख रहे हैं यहाँ पाई बचेगा इनटू साइन पाई बाय 2, ठीक है। पाई साइन पाई बाय 2, ये प्लस है साइन पाई, साइन पाई 2 कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट कंप्लीट। इसके बाद दिस इज पाई बाय 2, क्या होता है पाई बाय 2 इनटू कॉस पाई, 2 कैंसिल कॉस पाई, माइनस कॉस पाई बाय 2, माइनस कॉस पाई बाय 2, ये सब n की यूनिट आ रही है n। नाउ अब हम साइन पाई बाय 2 कॉस पाई और कॉस पाई बाय 2 की कीमत रखेंगे, तो यहाँ माइनस पाई इनटू 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 इज 1 प्लस साइन पाई इज 0 अपॉन पाई बाय 2 इनटू माइनस 1 cos pi is minus 1 minus cos pi by 2 is 0, cos pi by 2 is 0, so now m is equals to माइनस से तरफ ये तो 0 ऐड करें तो पाई रहेगा माइनस पाई अपॉन प्लस माइनस माइनस पाई बाय 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और पाई पाई कैंसिल हो गया, और 1/2 जब माखूस बनेगा तो ये क्या आ जाएगा। इसको समझने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पाई को डिवाइड करना है पाई बाय 2 से, तो देयरफॉर पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय पाई से, पाई पाई कैंसिल हो गया तो 2, इस तरह से समझ लें कि 2 आएगा। तो ढलान कितने आएंगे 2 आ गए। अब नुक्ता पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 पर ममास की मसावत, ममास की मसावत, तो ममास की मसावत क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, ओके। अब now put the value of x1 y1 and the value of m, y minus y1, what is the value of y1 pi by 2 is equals to m की वैल्यू कितनी है 2, x minus x1 is pi by 4। now अब हम पहले ब्रैकेट राइट हैंड साइड का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, y minus pi by 2 is equals to 2x minus 2 से x को तरफ दिया 2x और 2 को पाई बाय 4 से तरफ दिया तो पाई बाय 2 बचेगा। 2 जरा पाई बाय 4 कितना है, 2 और 4 कैंसिल हो गए, 2 अंदर 2 टू 4 पाई बाय 2। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब हम माइनस 2, अब हम जो है इस तरफ में इस तरह से लाएंगे, मेरी सूरत ax plus by जमा c बराबर c। सो x का तरफेन नहीं बदलेंगे बल्कि y जो साइड में y है उसका तरफेन बदल कर बदलेगा। तो पहले आप नोट कर लेंगे, और यहाँ देख रहे हैं आप दोनों तरफेन में यकसा अदद है, तो माइनस पाई बाय 2 यहाँ पर भी माइनस पाई बाय 2, तो दोनों कैंसिल भी हो जाते हैं, डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं ना। अगर तरतीब दिए तो 2x की टर्म पहले y का तरफेन बदलेंगे तो ये माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस पाई बाय 2 का तरफेन बदले नहीं तो माइनस पाई बाय 2 जैसे का वैसा, और जो लेफ्ट हैंड साइड माइनस पाई बाय 2 है उसको राइट हैंड साइड में लाया तो ये प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जो कि मतलूबा मास की मसावत है। जो कि मतलूबा मास की मसावत है। इस तरह से हम तरतीब देंगे और ये मास की मसावत इस तरह से हो जाएगी 2x माइनस वाई। अब हम अमात की मसावत मालूम करते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। नुकता पाई बाय 4 कहो पाई बाय 2 पर अमात की ढलान। अमात की ढलान क्या होगी? m, तो ये तो m डैश, तो 2 है तो वजा 1/2। मनफी माकूस लेंगे तो मुस्बित में है तो ये मनफी मुस्बित का क्या हो गया? मनफी बन जाएगा और 2 का माकूस 1/2। नुकता पाई बाय 4 पाई बाय 2 पर अमात की ढलान इक्वल्स टू y, सॉरी ढलान नहीं, मसावत, अमात की मसावत क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m डैश इंटू x माइनस x1। Now put the value of y1. y1 is pi by 2, m dash minus half, x minus x1 is pi by 4। ठीक है, सबसे पहले हम 2 का तरफेन बदलेंगे, तो ये 2 तरफेन बदल के जरा में आ जाएगा, तो जरा y माइनस pi by 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू x माइनस pi by 4। now 2 से जरा देने पे 2y माइनस पाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई बचेगा, माइनस से जरा देने पे माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब ये देखिए ये पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 पे ये 4 कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ में 4 से ज़रब कर देंगे, 4 से ज़रब कर देंगे। तो 4 से ज़रब करने पे हर रूट को 4 से ज़रब करने पे ये 4 से ज़रब करने पे क्या आ जाएगा? 8y, ओके, माइनस 4 पाई इज इक्वल टू 4 से ज़रब देने पे माइनस 4x प्लस 4 से ज़रब देने पे पाई। इस तरह से 4 से हर रुकन को ज़रब दिए ताकि पाई बाय 4 पाई में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब कैसे आदत से आदत होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसकी मेयारी सूरत को तब्दील करेंगे। मेयारी सूरत क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x की टर्म, तो आप देख रहे हैं x की टर्म मनफी में है तो तरफेन किसका बदलेंगे हम? माइनस का तरफेन बदलेंगे। तो ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सबसे पहले x की टर्म लिखेंगे तो ये तरफेन बदल के क्या होगा? माइनस 4x तरफेन बदल के प्लस 4x। 8y का तरफेन नहीं बदलेंगे तो इसलिए प्लस 8y एज इट इज। इस तरह माइनस 4y का तरफेन नहीं बदलेंगे तो ये माइनस 4y जैसे का वैसा। अभी पाई का तरफेन बदलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी जो x की टर्म होती है मेरे में ये मुस्बित रहती है और यहाँ पे जो दी हुई है मनफी है, तो इसको मनफी को मुस्बित करने के लिए क्या करेंगे हम? ये दोनों का तरफेन बदल देंगे तो माइनस 4x हो जाएगी प्लस 4x हो जाएगा और प्लस पाई हो जाएगी माइनस पाई, और जिसका तरफेन नहीं बदलेगा वो जैसे कि वैसे लिखा जाएगा। ओके, नाउ 4x प्लस 8y माइनस 5 पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो कि मतलूबा अमात की मसावत है। इस तरह से अमात की मसावत मालूम करते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 की मिसाल नंबर 7। मिसाल नंबर 7 इस तरह से t बराबर 4 पर मुनहनी x बराबर अंडर रूट t, y बराबर t माइनस 1 अपॉन रूट t के ममास और ममात की मसावत मालूम कीजिए। आप देख रहे हैं मुनहनी की मसावत जो है
देखिए दो मुतगय्यर किसी एक मुश्तरक मुतगय्यर के तफावुल है। देखिए x t का तफावुल है और y भी t का तफावुल है। तो दो मुतगय्यर किसी एक मुश्तरक मुतगय्यर के तफावुल, इसे पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। जहां t जो मुश्तरक मुतगय्यर है उसे पैरामीटर कहते हैं, जहां पे t पैरामीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें मास और अमास की ढलान मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मालूम है पैरामीटर t के लिहाज से क्या बनेगा, dy by dx। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है, dy by dx जब पैरामीटर t हो तो उसका फॉर्मूला बनता है dy by dt अपॉन dx by dt। तो हमें क्या मालूम करना है, dy by dt और dx by dt। एक तरह ध्यान में रखते हुए आइए मिसाल नंबर 7 का हल देखते हैं। इस तरह हम करेंगे, सबसे पहले y बराबर टेक y है दिया हुआ है, y बराबर t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, और चाहे तो हम दोनों को एक साथ भी मिक्स भी कर सकते हैं। रूट टी की वैल्यू x है, यहाँ पे x भी रख सकते हैं। ओके, और फिर रूट टी की वैल्यू को x स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम जिससे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव कितना था 1 माइनस 1 अपॉन रूट टी। तो 1 अपॉन रूट टी मतलब ये है 1 अपॉन टी रेज टू 1 अपॉन 2। तो आपको मालूम है डी टी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस n एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। इस तरह से तो इसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्या होगा, माइनस हाफ अपॉन टी टू द पावर हाफ प्लस 1। ठीक है ना, ओके। सो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 3 अपॉन 2। तो 1/2 जमा 1 करें तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2, तो इस तरह से ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू इस तरह से क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 1 अपॉन 2 इंटू टी रेज टू 3 अपॉन 2। तो ये डी बाय डी टी की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड dx by dt। x बराबर रूट टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx by dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट t, 1 upon 2 root t. Now, therefore, we know that dy by dx. Now, we will find dy by dx. dy by dx is equals to with the, so t is the parameter. Therefore, dy by dt formula बनेगा dy by dt upon dx by dt. Put the value of dy by dt. dy by dt की कीमत है 1 plus 2 अपॉन टी की पावर 3/2 अपॉन dx by dt। dx by dt की वैल्यू है 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी, 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी। तो dy by dx। ओके, इसको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है ढलान मालूम करना है dy by dx का। t की पर्टिकुलर कीमत दी गई t बराबर 4 पर। ना मास की ढलान t बराबर 4 पर मास की ढलान
m बराबर नाउ इन दिस dy by dx, ये जो dy by dx है इसमें t की जगह क्या रख देंगे हम 4 रख देंगे। सो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 रेज टू पावर 3 अपॉन 2, 4 की पावर 3 बटे 2 बटे में 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4। सो वी विल कैलकुलेट दिस। अब 4 की पावर 3 बटे 2 इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझने में। 4 की पावर 3 बटे 2, तो 4 की पावर 3 बटे 2 को इस तरह से लिख सकते हैं आप पूर्व की शक्ल में। पूर्व की उसूल लगा के 4 की पावर 1 बटे 2 cos की पावर 3, तो a की पावर 10 cos की पावर 10, अगर दो कुवतें ضرب में हो जाएगी 3 बटे 2। अब देखिए 4 कामिल जज़र और मुरब्बा अदद है तो ये 4 का जज़र कितना हो जाएगा 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 हो जाएगा। देखिए 8 किस तरह से 4 का जज़र 2, यहाँ 4 का जज़र और cos की पावर 3, 2 की पावर 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 8 अपॉन 1 अपॉन ये जज़र 4 जो है 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 8 दूनी 16, तीसरी तरफ करके 16 आएगा, 16 जमा 17 बटे 16, तो ये आ जाएगा 17 बटे 16 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4। therefore 17 बटे 16, तो ये 4 तो तकसीम है 4 चौक 16, तो यहाँ पे 17 बटे 4, तो m की कीमत कितनी आ जाएगी 17 बटे 4। जो दो कसरी अदद तकसीम में हो तो उनके नसब नुमा किस तरह कर सकते हैं 4 का 4 4 चौक 16, तो 17 बटे 4, तो ये ढलान आ गई ममास की ढलान t बराबर 4 पर। ममास की ढलान कितनी आ गई 17 बटे 4। अब हम ममास की मसावत मालूम करेंगे और फिर ममास की मसावत मालूम करने के बाद अमाद की मसावत मालूम करेंगे, तो नोट कर ले इसे। पैरामीट्रिक फंक्शन होने की वजह से हमें नुक्ते के मुअद्दिद नहीं मालूम, नुक्ते के मुअद्दिद नहीं मालूम, तो हम नुक्ते के मुअद्दिद सबसे पहले मालूम करेंगे। जब भी पैरामीट्रिक फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे पहले नुक्ते के मुअद्दिद मालूम करेंगे ममास के मसावत मालूम करने से पहले। ढलान मिल गया लेकिन नुक्ता हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे जब t बराबर 4 हो तो हम t बराबर 4 पर x की कीमत मालूम करेंगे, तो हमारा x मुअद्दिद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x मुअद्दिद। तो t बराबर 4 पर x की कीमत कितनी आ गई अंडर रूट t यानी अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। ओके, इसी तरह y बराबर t बराबर 4 रखने पर 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 4, देयरफॉर 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 7 बटे 2। ना अब बताइए नुक्ता 4 सॉरी 2 कॉमा x का मौजूद 2 है कॉमा 7 बटे 2 पर ममास की मसावत y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नुक्ता 2 कॉमा 7 बटे 2 क्या समझ में आया आपको। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं हम, जब जो भी पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है उस पर x और y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, वो हमारे क्या नुक्ते के मौजूद हो जाएंगे 2 कॉमा 7 अपॉन 2 पर ममास की मसावत y माइनस y1, तो y माइनस y1 is 7 upon 2 is equals to m, what is the value of m 17 upon 4 into x minus x1 is 2। इस तरह से अब ये 4 का तरफन बदलेगा तो 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा ضرب में आ जाएगा, तो y minus 7 upon 2 is equals to 17 into x minus 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 4y माइनस 4 से जब 7 बटे 2 को ضرب देंगे 2 1 तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 7 2 14। कैसे आया समझ में आपको। 4 से जब ضرب देंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 तो 2 2 4, यहाँ 2 बचा, 2 ضرب 7 7 2 14 इज इक्वल टू 17x
माइनस 17×34। ये मसावत को मेरी मसावत में तब्दील करेंगे। मेरी मसावत की सूरत आपको मालूम है, ax प्लस by जमा c बराबर सिफर। तो पहले x की टर्म तो 17x जैसे भी होते इसका तरफेन नहीं बदलेंगे। इसी तरह by तो y की टर्म दूसरा तरफेन में है, इसका तरफेन बदल के -4y इज इक्वल टू -34 एज इट इज रहेगा, और -14 का तरफेन बदल के +14 इज इक्वल टू 0। Therefore 17x minus 4y minus 20 is equals to 0। इस तरह जो कि मतलूबा ममास की मसावत है, ममास की मसावत है। इस तरह से मतलूबा ममास की मसावत निकालें। ठीक है, अब उसके बाद हम ममास की मसावत मालूम करेंगे, तो इस पर नोट कर ले से। नुक्ता 2,7/2 पर अमात की ढलान m डैश बराबर 7/4 का धर्मी मापूस क्या होगा, जमा है तो वजन 17/4 है तो 4/17। Therefore नुक्ता 2, 7/2 पर अमात की मसावत नुक्ता 2, 7/2 पर अमात की मसावत y minus y1 is equals to m dash into x minus x1। ठीक है, now put the value of y1 minus y minus 7/2 m dash minus 4/17 x minus 2। now transfer the 17 into other side, y minus 7/2 minus 4 into x minus 2। now multiply with 17y minus 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 तो 49, 750, हासिल की 4, 7 के 7 तो 4, 11/2 इज इक्वल्स टू -4x माइनस माइनस +8। ठीक है, अब ये 2 से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ में ज़रब कर देंगे, उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो गया 17 दूनी 34y minus 119 is equals to -8x plus 16। दो से हर रुकन को ज़रब कर दी, इससे कसर से आज़ाद हो जाएंगे। अब इसके बाद अब हम मेरी सूरत में तब्दील करेंगे, तो 8x से हमें वजह की अलामत है, तो ये दोनों का तरफेन बदलेंगे, तो ये 8x पहले 34y एज इट इज, इसका तरफेन बदले नहीं हमने, -119 और 16 का तरफेन बदलेंगे तो -16। ओके, इधर 8x प्लस 34y माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5, हासिल का 1 3 135 -135 जो कि मतलब अमात की मसावत है, अमात की मसावत है। इस तरह से अमात की मसावत मालूम करेंगे। ठीक है, जो कि मतलब अमात की मसावत है, ये अमात की मसावत मिल जाएगी। नोट कर ले इसे। ये होमवर्क देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 की एग्जांपल। नुक्ता 0,4 पर मुननी y बराबर x इक्वल 2 जमा 2 e टू द पावर x प्लस 2 के ममास और अमात की मसावत मालूम कीजिए। इसी तरह नुक्ता 1,π/2 पर मुननी
2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल्स 2 पाई की ममासी और अमासी मसाला मालूम कीजिए। इसी तरह तीसरी मिसाल है थीटा बराबर पाई बाय 6 पर यानी x बराबर sin थीटा और y बराबर cos 2 थीटा के ममास और अमास की मसाला मालूम कीजिए। ये तीनों की एक ही किस्म मिसाल ऑलरेडी हल कर दिया हूं मैंने, आप लोग उसकी मदद से ये तीनों मिसालें हल करेंगे और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। और कोई डिफिकल्टी है तो वो भी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।